Hello, students. Welcome back to another lecture of physics. हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. पावर और एनर्जी के बीच में हमने बहुत कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. राइट. आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद दैट. कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट करना. आई सॉल्व दैट डाउट. और सबके पास मेरा नंबर है तो आप उस पर भी बता सकते हैं मुझे. ठीक है. Okay. So we are going to start some of the safety devices. और जो पहला नाम है सेफ्टी डिवाइस का वो है फ्यूज़. ठीक है. ये होता क्या है, क्या ज़रूरत है इसको, राइट. ये सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं. बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, राइट. इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको. फ्यूज़ एंड अर्थिंग, ठीक है, दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है. ठीक है. तो आज का लेक्चर सिर्फ फ्यूज और अर्थिंग पे ही मैं रखूंगा. ठीक है. तो व्हाट इज एग्जैक्टली इज फ्यूज. फ्यूज होता क्या है. देखो, आपने ये पढ़ा है कि भाई अगर कोई वायर है, ठीक है, उसके थ्रू अगर करंट जा रहा है आई, ठीक है, तो अब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये हीट जनरेट करेगा. इट विल जनरेट हीट, राइट. ये पता है आपको, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, आई स्क्वेयर आर टी. ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी. अब होगा क्या कि किसी वजह से ये मान लो कि ये सारे वायर्स हैं, ये वायर्स हैं आपके किसी अप्लायंस में कनेक्टेड हैं, कहीं कुछ कहीं कहीं कनेक्टेड है. ठीक है. ठीक है, घर का वायरिंग सिस्टम है. अब मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, पहले भी फिलहाल रफली आप समझने की कोशिश करो. तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और किसी रीजन से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी रीजन से, क्या रीजन हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा. अभी फिलहाल ये समझो, किसी रीजन से अगर करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जो हीट होगा वायर पे, वायर में जो हीट जनरेट होगा वो भी बढ़ेगा, बिकॉज आई स्क्वेयर आर टी. ठीक है. और हीट जनरेट अगर ज्यादा हुआ तो आपको पता है कि ये वायर में इंसुलेशन होता है. देखो, ब्लू कलर का, रेड कलर का, राइट, ये इंसुलेशन होता है. चांसेस है कि इंसुलेशन बर्न हो जाए, और इंसुलेशन बर्न होने के साथ साथ ये भी चांस है कि फायर जनरेट हो जाए, फायर मतलब आग लग जाए पूरा, राइट. तो अब इसको बचाना है हमें, इस सब को बचाना है, आपके अप्लायंस को बचाना है, आपके घर को बचाना है, राइट. तो उस केस में हमें यहां पे कुछ एक डिवाइसेस या कुछ एक इस तरीके से अरेंजमेंट करना है ताकि हम करंट की वैल्यू को बढ़ने ही ना दें, करंट की वैल्यू को बढ़ने ही ना दें, राइट. तो वो तरीके का हमें कुछ अरेंजमेंट करना है, तो उसमें हमें ये फ्यूज हेल्प करता है. आपने समझ लिया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, फ्यूज की जरूरत क्यों है. वायर जो होता है, जो आपके घर में जो करंट, जो पावर लेके आता है, ठीक है, तो वायर में अगर करंट जाएगा तो वो हीट होगा, और हीट होने के कारण लेट्स से किसी दूसरे वजह से, किसी दूसरे रीजन की वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, कोई लिमिट से ज्यादा करंट हो जाता है. देखो, वायर में करंट जाना ही है, उसको तो जाना ही, वो वायर का वही काम है कि करंट कैरी करे. लेकिन कोई लिमिट से ज्यादा अगर करंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंसुलेशन, इंसुलेशन आपने देखा होगा, इंसुलेशन होता है, ठीक है, आपने कट भी किया होगा बहुत बार, तो इंसुलेशन बर्न हो जाएगा. और इंसुलेशन बर्न होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, आग लगना शुरू हो जाएगा, राइट. तो इसको अपने को रोकना है. अब कैसे रोकेंगे, देखो, यहां पे पहले मैं यहां पे ये समझ लेते हैं कि करंट किस किस वजह से बढ़ सकता है. पहले ये समझ लेते हैं किस किस वजह से बढ़ सकता है. देखो, आपके घर में मान लीजिए कि 4 एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, टीवी है, सब कुछ है, आपने सब कुछ ऑन कर लिया, सब कुछ ऑन कर लिया एक साथ. बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आप खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी खींच रहे हैं, ठीक है. एनर्जी खींच रहे मतलब आप करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आई की वैल्यू बढ़ा रहे, खींच रहे हैं तो आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं. तो इसकी वजह से
करंट की वैल्यू बढ़ सकती है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, सुना होगा आप लोगों ने। घर में भी एक लिमिट होता है कि इससे ही आप, इतने में ही आप चलाएं, ठीक है। सिंगल फेज में मैक्सिमम 2 एसी आप चला सकते हैं, राइट। तो अगर आपने बहुत सारे अप्लायंसेस चला दिए तो ऐसा चांस है कि करंट की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। ये एक रीजन है। तो पहला रीजन करंट के बढ़ने का वो है आपका ओवरलोडिंग, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन, जहां से पावर सप्लाई आ रहा है आपको, पावर स्टेशन से पावर सप्लाई जहां से आ रहा है, वहीं से मान लीजिए किसी न किसी वजह से फ्लक्चुएशन हुआ। फ्लक्चुएशन का मतलब पावर बढ़ना या घटना, ठीक है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पता नहीं पहले तो बहुत होता था, अब होता है कि नहीं। गाँवों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इशू होते हैं वहाँ पे अचानक से लाइट की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कम हो जाती है। तो इसमें चांसेस ऐसे हैं कि मतलब फ्लक्चुएशन मतलब एनर्जी बढ़े, मतलब पावर सप्लाई बढ़ जाए, तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। ये दूसरा रीजन हो गया फ्लक्चुएशन। तीसरा जो बहुत ही कॉमन है और सब जानते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट शायद सबको पता नहीं होगा, तीसरा है शॉर्ट सर्किट। अब भाई बोलोगे शॉर्ट सर्किट से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट मतलब दिमाग में आ जाएगा कि आग लगेगा। हाँ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगता है, पर क्या रीजन है? शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और करंट की वैल्यू बढ़ने से आग लगती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। शॉर्ट सर्किट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपको अभी इसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। व्हाट इज एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट इज, ठीक है। तो मैंने ओवरलोडिंग बता दिया कि ओवरलोडिंग की वजह से करंट बढ़ता है, फ्लक्चुएशन की वजह से करंट बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट बढ़ता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक पेज ले लूंगा यहाँ पे, तो उससे मैं आपको समझा दूंगा शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो, यू गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। देखो, नाम से ही बताता है शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट छोटा हो जाना। देखो, मैं आपको, जब आपने 9 चैप्टर 8 पढ़ा है तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। मैं उसी को एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो, मान लो आपके पास रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, और ये मान लो कि 8 वोल्ट का बैटरी है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको पता है करंट इसमें कितना जाएगा, आपको पता है V विच इज 8 एंड ये दीज 2 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो इसको आप ऐड करेंगे 4, तो करंट आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, करंट आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। अब होगा क्या, मान लो कि मैं ना एक वायर लेता हूं और उसको एक यहां पे कनेक्ट करता हूं और फिर इसको जंप करा के यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। देखो, समझने की कोशिश करो, क्या होगा कि वायर को यहां पे लिया और यहां पे जंप करा दिया, तो मतलब ये 2 एम्पियर, जब मतलब जो करंट, अब 2 एम्पियर नहीं होगा करंट। अब देखो अब कैसे होगा। अब जो करंट है वो करंट के पास 2 पाथ है, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, ध्यान से सुनो। तो करंट, अब आपको पता है करंट वो वाला पाथ लेता है जहां पे उसको कम रेजिस्टेंस मिले, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट इस तरफ चला जाएगा। मैक्सिमम करंट ये पाथ लेके यहां से यहां चला जाएगा, मतलब ये 2 ओम को बाईपास कर देगा, ये 2 ओम रजिस्टर को बाईपास कर देगा। तो अब 2 ओम रजिस्टर को बाईपास करो तो अब क्या करंट मिला आपको? देखो अब क्या करंट मिला, 8/2 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सीधा दुगना हो गया आपका करंट, सीधा दुगना हो गया करंट आपका, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। मान लो कि भाई एक बल्ब है, ठीक है, ये लाइव वायर है, अब लाइव वायर जहां से करंट आती है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझो, मैं लाइव के बारे में समझाऊंगा। और जिस डायरेक्शन से करंट जाती है, जहां पे मतलब
ये लाइव और न्यूट्रल वायर का मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, अभी फिलहाल समझो खाली लाइव एंड न्यूट्रल। लाइव वायर से आपका करंट आएगा और न्यूट्रल से जाएगा। अब ये हो सकता है किसी न किसी वजह से इन दोनों का इंसुलेशन, इन दोनों वायर का इंसुलेशन, देखो अब ये हो सकता है कि भाई करंट, अगर ये दो वायर आपस में जुड़ जाए, अगर ये दो वायर आपस में जुड़ जाए तो करंट ये वहां यहां बल्ब में जाके यहां नहीं आएगा। करंट क्या करेगा, ये शॉर्ट पाथ ले लेगा। करंट क्या करेगा, ये शॉर्ट पाथ लेके यहां चला जाएगा। समझने की कोशिश करो, करंट का पाथ क्या था, करंट का पाथ ऐसा है। जैसे ही ये दोनों वायर कनेक्शन में आए तो क्या होगा, ये करंट इस तरफ नहीं जाएगा, बल्ब की तरफ नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ये शॉर्ट पाथ लेके चला जाएगा इस तरफ। तो उससे क्या हो गया, ये यहां पे अगर आता तो रेजिस्टेंस होता, लेकिन यहां पे अब रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इज इक्वल टू V बाय R। रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ी तो शॉर्ट सर्किट हम कहते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट। देखो सर्किट छोटा हो गया, पहले सर्किट कैसा था, पूरा लंबा था, अब सर्किट यहाँ पे छोटा हो गया। देखो यहाँ पे भी सर्किट पहले बहुत लंबा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया सर्किट, राइट। तो इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और रीजन ये है शॉर्ट सर्किट के वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ अब करना क्या है, अब मुझे पता चल गया कि करंट, भाई क्या होगा कि करंट बढ़ सकता है, 3 रीजन से बढ़ सकता है, बता दिया मैंने कौन से रीजन है, ओवरलोडिंग है, फ्लक्चुएशन है, शॉर्ट सर्किट है। इन 3 रीजन से करंट की वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज फ्यूज। देखो मैं बताता हूं आपको, आप क्या करो, देखो वायर में करंट आ रहा है, ठीक है, आपको इस करंट को लिमिट करना है, मतलब इसके कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसी वायर में आप एक क्या करो, एक जगह पे ना एक ऐसा वायर रख दो, एक ऐसा वायर रख दो जो कि क्या हो कि भाई जैसे ही एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा करंट आए, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा करंट आए, ये वाला वायर मेल्ट हो जाए। ये जो वायर देख रहे हो आप ऐसे कर्व में, ये वायर मेल्ट हो जाए। मेल्ट होगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, और जैसे ही टूट गया तो करंट आना बंद हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत समझने वाली बात है ये, कि अगर वायर में करंट आ रहा है, वायर के थ्रू ही करंट आएगा बट ऑब्वियसली, तो उससे पहले क्या करो कि आप एक ऐसा वायर लगा दो, ठीक है, ऐसा वायर लगा दो, ये सिंबल आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ऐसा वायर लगा दो जिसका कोई लिमिट आप पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग करके देख के एक्सपेरिमेंट करके पता कर लो कि भाई मान लो कि इस वायर में इस पर्टिकुलर में फ्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मान लो कि मैं 5 एम्पियर का बना देता हूँ, ठीक है, तो अगर 5 एम्पियर से कम करंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा ये मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, करंट आएगा ही नहीं, ठीक है। ये एक बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो फ्यूज होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बताया, इट इज द वीकेस्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक circuit in a circuit which melts and breaks the circuit when the circuit gets what, overloaded due to the large withdrawal of current, ये मैंने बताया आपको, due to short circuiting in the electric circuit or due to fluctuation of current in the power supply। तो तीनों में से कोई भी अगर केस हुआ तो ये सर्किट, ये जो फ्यूज है ये टूट जाएगा, ये वायर ही है, ये टूट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि आप बच जाएंगे, आपका अप्लायंसेस बच जाएगा, आपका घर बच जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वीकेस्ट पॉइंट, सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। अब इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये वायर जो है, फ्यूज वायर जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आप क्या क्या है। इट शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं कि 50 डिग्री सेल्सियस ले लो, 200 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली होती है, 200 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है,
ठीक है। वो किससे बनता है? देखो वो कॉपर वायर नहीं होता है। कॉपर वायर जो है, फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज वायर अलग होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, फ्यूज वायर अलग होता है, वो कॉपर वायर नहीं होता। कॉपर वायर तो करंट कैरी करने के लिए रखता है, करंट मतलब ट्रांसमिशन के लिए होता है, राइट। तो जो आपका फ्यूज वायर है दैट इज 50% लेड एंड 50% टिन से बनता है। अब जरूरी नहीं है 50-50% मैंने दिया, तो ये जनरल है, बात हो रही है, ठीक है। वापस, और जब आपको आपके एप्लीकेशन के हिसाब से ये परसेंटेज चेंज हो सकते हैं, राइट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एंड टिन, जनरली 50% लेड एंड 50% टिन लिया जाता है। इट शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए। कॉपर वायर से डेफिनेटली इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आई स्क्वायर आर टी एनर्जी इसको रिलीज करनी है, आई स्क्वायर आर टी एनर्जी रिलीज करनी है, तो आर की वैल्यू ज्यादा होगा तो ही एनर्जी बनेगा और तो ही ये मेल्ट होगा, राइट। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूज वायर के लिए। इट शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस। It is generally made up of 50% tail and 50% lead and 50% tin. It should have a high resistance compared to the connecting wires, which is copper wire. ठीक है? I hope things are very very clear. ठीक है? मैं आपको कुछ डायग्राम बता रहा हूं। देखो, ये पुराने जमाने का फ्यूज है, फ्यूज का स्ट्रक्चर है, फ्यूज का एकदम अभी शायद यूज नहीं होता है, अभी एमसीबी यूज होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। देखो होता क्या है, ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला है आपका, ठीक है। ये सॉकेट में फिक्स होता है, ठीक है। और ये इसको टर्मिनल, देखो ये टर्मिनल T1 इसमें फिक्स होगा, टर्मिनल 2 इसमें फिक्स होगा। यहां से लाइव वायर जाता है, यहां से भी एक जगह से यहां पे कट होगा और यहां से लाइव वायर जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये जो पोर्सलिन होल्डर है, ये पोर्सलिन मटेरियल होता है, ये T1 और T2 के बीच में ये वायर कनेक्ट किया है, ठीक है, फ्यूज वायर जिसको बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको इसमें फिट कर देंगे, जैसे कि ये यहाँ पे फिट हो गया, तो क्या हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे ही करंट की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये जो वायर है, ये ब्रेक हो जाएगा और कनेक्शन टूट जाएगा, राइट, एंड यू वुड बी सेफ। ये बहुत पुराने वाली बात है, अभी भी कहीं ना कहीं होता होगा ये, राइट। लेकिन अब जो है, अब एमसीबी आते हैं, आपने देखा होगा, ट्रिप हो जाता है, राइट, ट्रिप। अब मेरे पास अभी इमेज नहीं है मेरे पास यहाँ पे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। तो वो ट्रिप हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एक ऐसा मैकेनिज्म वहाँ पे है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो अपने आप वो ट्रिप हो जाता है, राइट। ट्रिप होने से क्या होगा कि सर्किट ब्रेक कर देता है, वो सर्किट ब्रेक कर देता है। उसका मैकेनिज्म मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब एमसीबी यूज किया जाता है, राइट। सो दिस इज योर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आपको समझाने के लिए लेके आया हूं, राइट। कहीं कहीं जो बहुत हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस हैं, वहां पे एक कार्ट्रिज, इसको कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं, ठीक है। इसको आप रिप्लेस नहीं करते, ये वायर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपको ये टूट गया, ये खराब हो गया, तो आपको पूरा का पूरा इसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। देखो, अब सबसे बड़ी बात कि फ्यूज को कनेक्ट कहां करना है, वेयर वुड यू कनेक्ट फ्यूज। देखो, एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे देखो बनवाया है। देखो, ये लाइव वायर आपको पावर, ये पावर सिस्टम, पावर जनरेटर जहाँ पे होगा वहां से आ रहा होगा। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, मैं बताऊंगा 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। तो लाइव वायर में मेन फ्यूज लगाया, फिर उसके बाद मीटर लिया, फिर मेन स्विच आया, यहाँ पे भी एक फ्यूज होता है, यहाँ पे भी एक फ्यूज होता है, और फिर उसके बाद आपके घर में जाएगा, ठीक है। अप्लायंसेस आप कनेक्ट करो, ठीक है। और ये वायर जो है, ये अर्थ कनेक्शन है। ये अर्थिंग भी मैं आपको समझाऊंगा, आज के ही टॉपिक में आएगा ये अर्थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक मीटर है, उसी के पास आपका अर्थिंग होता है, अर्थ से कनेक्ट होता है वायर, ठीक है। ये मेन स्विच है आपका, ठीक है। और ये कनेक्शन करते हैं अप्लायंसेस में, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। क्यों पैरेलल कनेक्ट हैं, बहुत लोग को पता होगा पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं कि कितने वायर्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वायर्स।
जो आपके घर में आते हैं। पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा होता है अर्थ वायर। ये अर्थ वायर को मैं बाद में समझाऊंगा। देखो, मान लो कि कोई अप्लायंस है, ठीक है, मान लो कोई अप्लायंस है, ठीक है, और इसके थ्रू आपको करंट फ्लो करना है तो ये काम करेगा। तो आप क्या करोगे, आप एक वायर लोगे, यहां पे कनेक्ट करोगे, और दूसरा वायर लोगे, यहां पे कनेक्ट करोगे, और इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे। मान लो ये पावर सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई, मतलब इस पॉइंट पे आपका हाई पोटेंशियल होगा। आपने पढ़ा है करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस पॉइंट पे लो पोटेंशियल होगा। तो जहां जिस वायर का पोटेंशियल हाई हो, हाई पोटेंशियल हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, लाइव वायर होगा। ध्यान रखना, जिस वायर का हाई पोटेंशियल हो वो आपका लाइव वायर होगा, ठीक है। याद रखना, इसका कलर कोडिंग भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कलर से आप पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट आपका यहां से यहां फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, राइट, ऐसे करंट फ्लो करेगा, वापस आएगा। और जहां पे पोटेंशियल लो हो, जनरली न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल जीरो होता है, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर का पोटेंशियल जीरो होता है। तो यहां पे हाई पोटेंशियल, यहां पे जीरो पोटेंशियल, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जहां पे जीरो पोटेंशियल है वो न्यूट्रल वायर, जहां पे हाई पोटेंशियल है वो लाइव वायर, और अर्थ वायर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी होगा क्या, लाइक यू आपकी टेक्स्ट बुक में इसके कलर कोडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, राइट। तो आपका जो दोनों ही आपको याद करने हैं एक्चुअली। रेड जो है, मतलब आपका जो लाइव वायर है, योर लाइव वायर इज रेड इन कलर, दिस इज द ओल्ड कन्वेंशन, पुराना है, ओल्ड भी याद रखना है, न्यू भी याद रखना है, ठीक है। फिर न्यूट्रल जो होता है वो ब्लैक होता है, न्यूट्रल ब्लैक है, और अर्थ वायर जो होगा, अर्थ वायर वो आपका ग्रीन होगा। ये पुराना है, नया क्या है, लाइव जो है वो ब्राउन होगा, न्यूट्रल आपका ब्लू होगा, ठीक है, लाइट ब्लू हो सकता है, और अर्थ जो है, अर्थ वायर वो या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, ठीक है। ये याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई लाइव वायर का कलर क्या होगा, रेड ओल्ड कन्वेंशन में, ये ब्लैक और ग्रीन, और न्यू कन्वेंशन में ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन, या फिर येलो, ठीक है। ये चीज आपको करेंगे। अब जो मेन पार्ट है वो ये है, वेयर फ्यूज मस्ट बी कनेक्टेड, कहां कनेक्ट होना चाहिए फ्यूज को, ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूं, ओके, देखो फ्यूज को कहां कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करना है, लाइव वायर में ही कनेक्ट करना है। क्यों, समझो। मान लो कि आपका अप्लायंस है, ये मान लो आपका अप्लायंस है, इसको आपने कनेक्ट किया, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, इसको आपने कनेक्ट किया किसी पावर सोर्स से, ठीक है। तो ये आपका लाइव वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है, ठीक है। मान लो जो लोकल फ्यूज है आपका वो यहां कनेक्ट है, न्यूट्रल में कनेक्ट है, मान लो कि न्यूट्रल में कनेक्ट है, मान लेता हूं न्यूट्रल में न्यू फ्यूज वायर कनेक्टेड है, ठीक है। ये करंट फ्लो कर रहा है, ये फ्यूज वायर नहीं है, ये दिस इज अ सोर्स, तो इसको मैं अलग तरीके से लिख देता हूं, दिस इज सोर्स, दिस इज पावर सोर्स, ठीक है, दिस इज पावर सोर्स, ठीक है। एसी का भी इसी तरीके से सिंबल है, इसीलिए मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया था, ठीक है, पावर सोर्स। देखो, तो ये लाइव है, ये हाई पोटेंशियल पे होता है, मैंने पहले बताया, वायर दैट इज एट हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, एंड द वायर दैट इज एट लो पोटेंशियल, जो कि ऑलमोस्ट जीरो होता है, वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब सुनो, मान लो कि किसी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो ये भाई क्या होगा, ये फ्यूज वायर, मान लो कि भाई ये फ्यूज जो है वो 4 मतलब बहुत 2.3 एम्पियर तक ही रख सकता है,
तो मान लो कि बढ़ गया 5 एम्पियर हो गया, तो क्या हो गया, ये कट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा, आपको नो डाउट करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। देखो करंट को, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट तो फ्लो करना बंद ही हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपने न्यूट्रल में से तो ये हटा दिया, मतलब ये आप सर्किट तो ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी ये जो अप्लायंस है, ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है अभी भी हाई पोटेंशियल पे है, अभी भी हाई पोटेंशियल पे है। मान लो ये सोर्स आपका 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट का सोर्स है, तो ये जो डिवाइस है वो भी 50 वोल्ट पे ही है। हो सकता है लाइव वायर का कुछ पार्ट मेटल केसिंग के, मतलब बाहरी जो सरफेस है उस पर टच कर रहा हो, और कोई दूसरा इंसान कोई भी आके यहाँ पे इसके सरफेस को टच करे, इसके सरफेस को टच करे, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो आप जो अर्थ है वो अर्थ जीरो पोटेंशियल पे होता है, तो भाई क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल आपका डिवाइस आपने टच किया, योर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो करंट क्या होगा, यहां से यहां होके आपके थ्रू अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, आपके थ्रू जाएगा, मतलब आपको शॉक लग सकता है, चांसेस है कि आपको शॉक लग सकता है, राइट, चांसेस हैं कि आपको शॉक लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए लाइव वायर को कभी भी न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी देखो मैं बताता हूं, लाइव वायर को अगर मैं, सॉरी, फ्यूज वायर को अगर मैं लाइव वायर में कनेक्ट करूंगा तो क्या कंडीशन होगा। देखो मान लो वापस से मैंने ये डिवाइस बनाया और ये आपका लाइव वायर है, मान लो ये आपका फ्यूज है, ये आपका मान लो कि पावर सोर्स है, ठीक है, बहुत हैवी पावर सोर्स है मान लो, ठीक है, तो अगेन ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ठीक है, किसी वजह से मान लो करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई तो ये कट हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब करंट तो फ्लॉप, करंट तो डेफिनेटली इस केस में भी बंद हो जाएगा और इसमें भी बंद हो गया। अब देखो, अब आपका डिवाइस देखो ये जीरो पोटेंशियल पे, मैंने पढ़ा है, मैंने बताया था ये जीरो पोटेंशियल पे है, ये लाइव, अब ये हाई पोटेंशियल पे नहीं है, अब ये डिवाइस हाई पोटेंशियल पे नहीं है, अब किसी जाके टच भी कोई करेगा तो आप जीरो पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल, कोई भी करंट फ्लो करेगा नहीं, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा है करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, right? So here there is no potential difference, so there will be no current flowing through it. That is why live wire should fuse wire should always be connected, should always be connected to live wire, ये ध्यान रखना। देखो आपने 3 पिन सॉकेट्स देखा होगा, 3 पिन सॉकेट्स देखा होगा, ठीक है, ये उसका डायग्राम है, मतलब ये मान लो आप ये क्या कह सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, ये सब का ये हो सकता है। देखो ये आपका लाइव वायर है, ये वाला लाइव वायर दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल वायर है, और ये आपका अर्थ वायर, और ये फ्यूज वायर है। देखो ये जो सॉकेट्स है और लाइव वायर है उसके बीच में एक आपका फ्यूज लगाया हुआ है, राइट, ये फ्यूज लगाया हुआ, तो हमेशा लाइव वायर पे ही फ्यूज लगाया जाता है, राइट, ठीक है। आई थिंक इतनी सारी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। तो लाइव फ्यूज के बारे में आपने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, तो इतना तो आपको फ्यूज के बारे में पता होना ही चाहिए। लेट्स मूव टू अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, देखो होता यह है कि अब वही वाला केस, फ्यूज वाला ही केस मैं बता देता हूं आपको, जो भी मैंने फ्यूज वाला देखा। मान लो कि कोई अप्लायंस है, मान लो कोई अप्लायंस है, और यहां से लाइव वायर कनेक्ट होकर आ रहा है, लाइव वायर कनेक्ट होकर आ रहा है, और यहाँ पे आपका न्यूट्रल वायर भी है, ठीक है, न्यूट्रल वायर भी है। ऐसा कुछ चांस तो हो सकता है कि ये लाइव वायर का कोई इंसुलेशन बर्न हो जाए, और कुछ जो लाइव वायर का है वो पार्ट ऊपरी सरफेस को कनेक्ट हो सकता है कि कनेक्ट हो। तो कोई अगर यहां पे इस अप्लायंस को टच करे तो उसको शॉक लगने के चांसेस हैं, उसको शॉक लगने के चांसेस हैं, ये समझने वाली बात है। अब इस शॉक को कैसे रोका जाए, इस शॉक को कैसे रोका जाए। आपने सुना होगा कि भाई अर्थिंग नहीं है इसलिए शॉक लग रहा है, किसी बड़े बड़े अप्लायंस में अर्थिंग नहीं है तो इसलिए शॉक लग रहा है, ये बात सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, राइट, ठीक है। तो भाई अगर मैंने वायर को इस अप्लायंस को कनेक्ट किया तो चांसेस है कि इसके मेटल केसिंग पे करंट हो सकता है, मेटल केसिंग पे करंट लग जाए, पोटेंशियल मेटल केसिंग का हाई हो जाए, और आप टच करो तो आपको शॉक लगे, ठीक है। इसका रेमेडी क्या है, इसको किस तरीके से बचाया जा सके। देखो होगा क्या कि आप क्या करो, लाइव वायर आपने कनेक्ट किया,
और यहाँ से न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया, ठीक है। अब इसका मेटल अप्लायंस को ना, मेटल केसिंग को, उसको क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। देखो ये अर्थ का सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है ये, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए अर्थ विल ऑलवेज बी एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो पोटेंशियल पे होता है, इतना बड़ा स्पेयर है वो, राइट, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब मान लो किसी वजह से लाइव वायर जो है किसी वजह से लाइव वायर मेटल केसिंग पे आया, ठीक है। तो मेटल केसिंग पे आया तो भाई उसके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन ये रास्ता सबसे छोटा होगा, और फटाक से करंट जो है वो अर्थ में चला जाएगा। और ये मतलब ये शॉर्ट सर्किट का एक तरीके से आप बात कर सकते हो कि भाई ये सर्किट शॉर्ट हो गई और करंट गया अर्थिंग में, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, और करंट की वैल्यू बढ़ गई तो फ्यूज भाई ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, आप बच जाओगे। तो इसको कहते हैं अर्थिंग। देखो अर्थिंग के बहुत सारे वेज हैं, आपको पूरा वेज पढ़ना नहीं है, आपको एक जनरल मीनिंग पढ़ना है कि अर्थिंग होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द थिक कॉपर वायर, ये मेटल बॉडी which is buried deep in the earth and the end is connected to a copper plate surrounded by a mixture of charcoal and common salt। देखो पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखो ये जो अर्थ कनेक्शन है, ये तो क्या है, अर्थ में मेटल प्लेट नीचे डीप बरीड होता है, चारकोल होते हैं और सॉल्ट होता है, तो कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाए उसका, राइट। और उसके बाद ये कनेक्टेड, ये अर्थ आपके यहाँ वायर में मतलब घर में जाता है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये वाला जो यहाँ पे जो है, यहाँ से अर्थ वायर आ रहा होता है, ठीक है। ये सॉकेट्स और मैं प्लग पढ़ाऊंगा वापस से आपको, ठीक है। तो जस्ट एक्सक्यूज मी, आई थिंक देयर इज ओके सो होगा क्या कि, तो ये जो है, ये यहाँ पे जो वायर आ रहा होगा वो क्या होगा, लाइव वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वायर होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल वायर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो अर्थ वायर जो अंदर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जो जा रहा है ये अर्थ वाला, ये कहाँ कनेक्ट होगा, ये मेटल अप्लायंस में बाहरी तरफ, मतलब मेटल केसिंग जिसको कहते हैं, मतलब बाहर कनेक्टेड होगा। तो बाहर कनेक्टेड वाला जो मतलब बाहर का जो सरफेस है वो कहाँ कनेक्ट हो गया, देखो कहाँ कनेक्ट हो गया, ये कहाँ गया, ये अर्थ में गया, और अर्थ से वो मतलब ये वायर से वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कनेक्शन होती है। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे देखो वो जो वायर जहाँ पे सॉकेट से आया था वो कहाँ गया, देखो यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ एक पिट डिग करते हैं, मीटर जहाँ पे मीटर होता है वहीं पे जनरली होता है, ठीक है। वहाँ पे ये सॉयल एंड चारकोल देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉपर प्लेट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉमन है, ठीक है। बहुत तरीके से अर्थिंग होती है, रेलवे में अर्थिंग कुछ अलग होता है, बहुत तरीका है इसको, बट आपको जनरल मीनिंग इसका पता होना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, फ्यूज एंड अर्थिंग इज क्लियर। किसी को डाउट होगा तो प्लीज डू कॉल मी, मैसेज मी, ओके। थैंक यू वेरी मच।